नेक्स्ट पॉइंट है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं जिस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब अनदर यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम कर सकते हैं आप। एक और कॉन्सेप्ट जिसमें बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उसी में मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, if n belongs to natural number then prove that integral part of number n is equal to 3 plus root 7 raised to the power n is an odd integer। ये कैसा इंटीजर है? ऑड इंटीजर है। So that integral part of this is an odd integer। ये बताते हैं आपको कैसे करेंगे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अब ध्यान से समझिए, पहले रूट 7 क्या होता है? 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 3 प्लस 2 कितना हुआ? 5 पॉइंट कुछ वैल्यू आई। अगर n1 होगा तो 5 पॉइंट कुछ हुआ, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या है? यार 5.5 लिखा है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? 5। ये है इंटीजर पार्ट और ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, 5 प्लस 0.5 ऐसे लिख सकते हो इसे। ऐसे मान लीजिए मैं कुछ इसका पावर ले लेता हूँ 3, तो भी कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। 13 ले लेते तो भी कोई रियल नंबर आएगा। मान लीजिए कोई रियल नंबर आ गया 7983.93, तो ये है इंटीग्रल पार्ट, ये है फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट होगा, एंड कोई भी नंबर रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कोई भी रखो, जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा? ऑड इंटीजर होगा। ये प्रूव करना है इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इसको एज्यूम कर लें 3 प्लस रूट 7 पावर n जो है उसमें कोई इंटीग्रल पार्ट होगा और कोई फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इसमें आई समझ लीजिए इसका इंटीग्रल पार्ट है, इसे हमें क्या प्रूव करना है? ऑड इंटीजर। और f इसका क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है, और फ्रैक्शनल है तो कहां से कहां तक होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में होगी। ये एक आप जरूर कर लीजिए। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसका कॉन्जुगेट देखते हैं, और कॉन्जुगेट भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव कॉन्जुगेट। आप देखिए 3 माइनस रूट 7, 3 माइनस रूट 7, रूट 7 क्या है? 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। 3 माइनस रूट 7 कितना हुआ? 0 और 1 के बीच में कोई रियल नंबर आएगा होगा। जब कोई रियल नंबर 0 और 1 के बीच में होता है, उसका कोई अगर आप पावर ले लेते हैं, मान लीजिए उसका स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, या पावर 10 ले लें, या कोई भी नेचुरल पावर ले लें, तो वो वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 0.5 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 0.25, क्यूब करेंगे 0.125, पावर 4 करेंगे 0.0625 होगा, पावर 5 करेंगे 0.03125, ऐसे मिलता जाएगा। लेकिन वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, लेकिन ना 0 होगी ना 1 होगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी। तो हम इसके पावर अगर सेम पावर यहाँ ले लीजिए जो यहाँ दिया है, तो 3 माइनस रूट 7 पावर n भी क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। इसको एक अलग क्वांटिटी एज्यूम कर लीजिए, लेट f डैश इज 3 माइनस रूट 7 पावर। हमें क्या करना है? बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये दिया हुआ है, एक एक्सपेंशन तो क्वेश्चन दिया होगा 3 प्लस रूट 7 पावर, जैसे n दिया है या कोई दिया है 3 प्लस रूट 5 दिया है, 2 रूट 2 प्लस, ऐसा कोई भी नंबर दिया है। एक एक्सपेंशन तो वो हो गया, एक दूसरा उसके कॉन्जुगेट से आएगा। जो ये दिया है उसको इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल लेना है, और जो इसका कॉन्जुगेट होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। और n f डैश, तो f डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 से 1 के बीच में। अब इसके बाद आपको करना है दोनों का ही एक्सपेंशन लिखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन, और उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ऐसे कि रूट वाले टर्म कैंसिल हो जाए, रूट की दिक्कत ना हो। और रूट का अगर आए भी तो उसका स्क्वायर आ रहा है, पावर 4 आ रहा है, तो मतलब वो इंटीजर बन जाए। तो सबसे पहले हम इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, i प्लस एफ जो n है, 3 प्लस रूट 7 पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 3 प्लस रूट 7 रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन n c नॉट 3 पावर n प्लस n c1 3 पावर n माइनस 1 इंटू रूट 7।
प्लस NC2 3 पावर n माइनस 2 इंटू रूट 7 स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम लोग f डैश दूसरे का एक्सपेंशन लिखे 3 माइनस रूट 7 पावर n, क्या होगा इसका एक्सपेंशन NC0 3 पावर n माइनस पहला प्लस फिर माइनस NC1 3 पावर n माइनस 1 इंटू रूट 7 प्लस NC2 इंटू 3 पावर n माइनस 2 रूट 7 स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस इसमें आएगा, एक x प्लस वाई पावर n है, एक x माइनस वाई पावर n। इसको क्या करें, ऐड करेंगे, देखिए रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, रूट 7 स्क्वायर वाला टर्म बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, रूट 7 का स्क्वायर है तो 7 हो गया, वो इंटीजर आएगा, रूट 7 क्यूब वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस फिर माइनस है अगला। तो हमें इन दोनों टर्म को क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड किया मतलब i प्लस f डैश आ गया, दोनों को ऐड करोगे ये टर्म कैंसिल, आ गया 2 टाइम्स NC0 3 पावर n प्लस NC2 3 पावर n माइनस 2 रूट 7 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट आएगा NC4 3 पावर n माइनस 4 रूट 7 पावर 4। ऐसे टर्म मिले, रूट 7 स्क्वायर 7, रूट 7 पावर 4 7 स्क्वायर, ये सब इंटीजर है, NCR इंटीजर है, इंटीजर इनटू एनी वैल्यू इंटीजर आएगा, इंटीजर प्लस इंटीजर आएगा, मतलब पूरा ब्रैकेट क्या है इंटीजर इनटू 2। इंटीजर में जब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या कहेंगे, वो इवन इंटीजर होगा। तो ये जो RHS है वो इवन इंटीजर है, बोल सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत है इसमें? RHS इवन इंटीजर है, हमें इसमें प्रूव करना i क्या होगा, ऑड इंटीजर होना चाहिए। यहां से ध्यान से देखिए, f क्या है 0 और 1 के बीच में, f डैश भी 0 और 1 के बीच में, ये देखिए i इंटीजर है, ये इंटीजर है, इसको इधर में माइनस कर दूं तो f प्लस f डैश क्या होगा, इंटीजर प्लस इंटीजर ही इंटीजर हो सकता है, तो f प्लस f डैश मस्ट बी इंटीजर, f प्लस f डैश इंटीजर होना चाहिए, और f की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, f डैश की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो f प्लस f डैश की वैल्यू क्या होगी, f प्लस f डैश, f 0 और 1 के बीच में, f डैश 0 और 1 के बीच में, ऐड किया 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 2, तो 0 से 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है, 0 के बराबर नहीं ले सकते, 2 के बराबर नहीं ले सकते, तो देयरफॉर f प्लस f डैश मस्ट बी इक्वल टू 1। f प्लस f डैश 1 लिख दिया आपने, यहां से ये 1 उधर गया, इवन इंटीजर माइनस 1 क्या होगा, ऑड इंटीजर, देयरफॉर i इज ऑड इंटीजर। हो गया प्रूफ, नोट करिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये जो एक्सपेंशन है 3 प्लस रूट 7 पावर n, उसको आपको i प्लस f ले गया है, उसका कॉन्जुगेट लेना है, वो 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है, उन दोनों, उसको 0 और 1 के बीच में लीजिए, उसे f डैश ले लीजिए, दोनों का एक्सपेंशन लिखिए, दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, रूट कैंसिल हो जाने चाहिए, रूट का इवन पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड किया, ये इंटीजर इंटू 2 इवन इंटीजर आ गया, i इंटीजर है तो f प्लस f डैश भी इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर ही इंटीजर आ सकता है, f प्लस f डैश हमने यहां से देख लिया कि 0 और 2 के बीच में आ रहा तो केवल 1 हो सकता है, तो ये 1, तो ये उधर गया तो इवन माइनस 1 ऑड इंटीजर, ये आंसर। नोट करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर इसी टाइप का, मैं केवल क्वेश्चन हटा रहा हूं यहां से, बाकी सॉल्यूशन अभी लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए, और उसी आइडिया को क्वेश्चन नंबर 2 पे अप्लाई कीजिए। जल्दी से नोट कर ले, कोई भी डाउट है तो बताइए, बाकी आपको ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट तब समझ में आता है जब उसी टाइप का क्वेश्चन आप खुद करते हैं, नोट करके खुद करिए, तो देखेंगे आप कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है एक्चुअल, फिर वो जब सॉल्यूशन बताया जाएगा तो वो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो भी दूर हो जाएगी, और नहीं आ रही तो आपको मतलब समझ में आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3√3 + 5 raised to the power 2n + 1 is even integer. इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो इवन होगा। ओके बेटा, क्या करना है इसमें? एक्सपेंशन लिखें 3√3 + 5 raised to the power 2n + 1, इसको i + f ले लो, वैसे ही i + f 3√3 + 5 raised to the power 2n + 1, इसका एक्सपेंशन लिखो 2n + 1 c0 3√3 पावर 2n + 1, फिर 2n + 1 c1 3√3 पावर 2n into 5, ऐसे 2n + 1 c2 3√3 पावर 2n - 1 into 5 स्क्वायर, ऐसे लिखते जाओ, कोई दिक्कत है? अब f डैश क्या लेना है मुझको? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3√3 - 5 raised to the power 2n + 1, 3√3 √3 कितना होता है? 1.7 into 3 5.1, 5.1 - 5 लिखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। 5 - 3√3 लिखोगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग फिर देखना पड़ जाएगा। तो बेटर क्या है? 3√3 - 5 और 2n + 1 लिख लिया मैंने। फिर f डैश की वैल्यू, f की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में, और f डैश भी 0 और 1 के बीच में। इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, ये सेम टर्म आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा? माइनस, फिर यहाँ क्या आएगा? प्लस, फिर अगला क्या आएगा? माइनस। यही तो एक्सपेंशन है इसका, ये ना x - y पावर m, अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत है तो? अब क्या करना चाहिए इसको? ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड करेंगे तो ये वाला कैंसिल होगा, 3√3 का क्या पावर बचेगा? 2n + 1 ऑड पावर होगा, तो वो इंटीजर नहीं बन पाएगा। इवन होगा, √3 का इवन पावर होगा तो रूट हट जाएगा, ऑड पावर होगा तो √3 का क्यूब रहेगा, तो इरेशनल टर्म आएगा। हमें इंटीजर की बात करनी है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो i + f - f डैश सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये टर्म कैंसिल होंगे, ये टर्म कैंसिल होंगे, तो क्या मिलेगा? 2 टाइम्स 2n + 1 c1 into 3√3 पावर 2n into 5, फिर आएगा 2n + 1 c3 3√3 पावर 2n और 1 के बीच में कैसे? 0 और 1 के बीच में कैसे आया? अभी तो बताया था बेटा। 3√3 बताओ कितना होता है? ध्यान से सुनते रहिए जो बोल रहे हैं। √3 कितना होता है? 1.7 into 3, बोलो कितना हुआ? 5.1 - 5 कितना हुआ? 0.1, 0 और 1 के बीच में तो आएगा सर, लेकिन वो i + f हुआ ना? कौन सा i + f? वो ये है i + f, ये तो f डैश है। ओके सर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सर मैं ऑपोजिट मान रहा था। ध्यान से समझिए हर पॉइंट को, और मैं बोल रहा हूं, ठीक है? फिर वैसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं,
ध्यान से समझिए और बनाने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस। ये है, फिर से देखिए, ये है एनसीआर इंटीजर, √3 का इवन पावर इंटीजर इनटू इंटीजर, क्या बना इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर इनटू 2, तो क्या लिखेंगे इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, आई इंटीजर है, आई भी इंटीजर है, तो f माइनस एफ डैश क्या होना चाहिए, मस्ट बी इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर ही इंटीजर हो सकता है। किसी इंटीजर में 0.5 ऐड कर दो तो इंटीजर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। 2 में ऐड करके दिखाओ कोई नॉन इंटीजर की इंटीजर बन जाए, नहीं हो सकता, इंटीजर प्लस इंटीजर ही इंटीजर बन सकता है, तो f माइनस एफ डैश इंटीजर ही होगा, होगा ना, समझ रहे हैं, तो ये इंटीजर आएगा। अब f माइनस एफ डैश की रेंज यहां से कैलकुलेट करो, f है 0 से 1, f डैश कितना है, वो भी 0 से 1, बताओ f माइनस एफ डैश कौन बताएगा कितना होगा, सोमदत्त बताओ क्या आएगा f माइनस एफ डैश, f माइनस एफ डैश चाहिए ना मुझे यहाँ पर, बोलोगे कोई, ये तो माइसा, सौमिल, क्षितिज, सुशांत, क्या है सब लोग, कोई नहीं बताएगा f माइनस एफ डैश, सर 0, कैसे सब्ट्रैक्ट कर दिया सीधे ना, 0 1 माइनस 1 0, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इनइक्वालिटी में, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, ऐड करना हो जैसे अभी पहले किया था, ऐड कर सकते हैं f प्लस एफ डैश 0 से 2, 0 0 ऐड कर दिया, 1 1 ऐड कर दिया, f प्लस एफ डैश, f प्लस एफ डैश लिखोगे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, इनइक्वालिटी में डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करते, सब्ट्रैक्ट कर 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0, 0 से 0, ऐसे नहीं करा जाता, कैसे करते हैं फिर, हमेशा ऐड करते हैं, लेकिन हमें यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें एफ डैश वाले में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या बनेगा माइनस एफ डैश, माइनस एफ डैश तो ये होगा -1 या 0, साइन चेंज होगा, -1 पहले आएगा और 0 बाद में आएगा। अब ऐड कीजिए, हमेशा ऐड करना है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, ऐड किया -1 से 1, अभी बेसिक है एकदम, तो कई जगहों पे यूज हो सकती है, लेकिन मैंने आपको यहाँ बताई ना, तो अब ध्यान से सुनेंगे, उसको अगले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, फिर अगर आपने सुनना बंद कर दिया, फिर अगले क्वेश्चन पूछो कैसे आए, तो मैं क्या बताऊँ, ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट को, f माइनस एफ डैश -1 और 1 के बीच में, और वो इंटीजर है, इंटीजर है तो -1 और 1 के बीच में कौन सा इंटीजर आएगा, बोलो 0 आएगा, इसलिए वैल्यू 0, f माइनस एफ डैश की एग्जैक्ट वैल्यू 0, लेकिन रेंज क्या है -1 से 1, अगर रेंज पूछेंगे तो -1 से 1 सारी वैल्यू आ सकती है। अब यहाँ रख दो 0, 0 रखा तो i प्लस 0 बराबर इवन, तो i बराबर इवन इंटीजर, बोलो आया समझ में, यस। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3, लेट n बराबर 2 प्लस √3 पावर 6 इज इक्वल टू i प्लस f, जहां i है इंटीग्रल पार्ट, f है 0 और 1 के बीच में, देन फाइंड n into 1 minus f, 1 minus f, ठीक है, i मतलब इंटीग्रल पार्ट, f का मतलब फ्रैक्शन पार्ट, बनाइए इसको, n ये दिया है 2 प्लस √3 पावर 6 इज इक्वल टू i प्लस f लिख लीजिए, देन फाइंड n into 1 minus f,
बनाए जल्दी से इसको। आया आंसर? देखिए अभी किया था इस क्वेश्चन को इस टाइप के, आई प्लस एफ है 2 प्लस रूट 3 पावर 6 और एफ डैश लोगे क्या लोगे 2 माइनस रूट 3 पावर 6। कॉन्सेप्ट वही रखिए, आगे देखेंगे कि कैसे ये आएगा। स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट ये रखते हैं, ठीक है। 6c0 2 पावर 6 प्लस 6c1 2 पावर 5 इंटू रूट 3 प्लस 6c2 इंटू 2 पावर 4 इंटू रूट 3 स्क्वायर। ऐसे है। इधर क्या होगा, यही सेम, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे एक्सटेंशन होगा। हमें इनको ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट ऐड करना चाहिए, रूट 3 हटाना है। इंटीजर वाले पार्ट देखिए, इंटीजर कैसे मिलेगा, तो ऐड करेंगे तो आई प्लस एफ डैश, बताइए कितना हो, 2 टाइम्स 6c0 2 पावर 6 प्लस 6c2 2 पावर 4 रूट 3 स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये इंटीजर इंटू 2 तो इवन इंटीजर, अगर हमें ऑड इंटीजर प्रूव करना होता तो ये 1 आता और बस ही आ जाता। अभी ये क्या है, ये भी इंटीजर, f प्लस एफ डैश इंटीजर होगा तो f की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, f डैश 0 और 1 के बीच में, तो f प्लस एफ डैश कितना हुआ 0 से 2, 0 से 2 मींस f प्लस एफ डैश 0 से 2 में क्या आएगा इंटीजर 1, f प्लस एफ डैश आया 1। अब यहां से देखिए f डैश कितना हुआ 1 माइनस f, इसका मतलब f डैश क्या है 1 माइनस f। अब क्वेश्चन को वापस देखिए क्या पूछा गया है, n इंटू 1 माइनस एफ डैश, मतलब n इंटू क्या हो गया वो f डैश 1 माइनस f की जगह क्या लिख सकते हो f डैश लिख सकते हो। इस बार मुझे इवन आउट नहीं प्रूव करना है, ये देखना है n इंटू एफ डैश कैलकुलेट करना। n मतलब ये तो n है और ये है f डैश, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये तो चाहिए क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई कर दो तो 2 प्लस रूट 3 पावर 6 इंटू 2 माइनस रूट 3 पावर 6 कितना आया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर 4 माइनस 3 पावर 6, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 माइनस 3 1 पावर 6 की वैल्यू 1। बताइए ये आंसर आ गया 1 होगा, कोई डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही लिखा मैंने इसको, फर्स्ट सेकंड देखो इसका कॉन्जुगेट लिया, एक्सपेंड किया, ऐड किया, इंटीजर बना तो ये भी इंटीजर होगा, ये 1 होगा, एफ डैश आगे 1 मैच है, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए था तो एफ डैश के इक्वल है, मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ऐसा ही और ये क्वेश्चन करके देखिए, n is equal to 7 plus 4 root 3 power n is equal to p plus b, where p is इंटीग्रल पार्ट, ठीक है इंटीग्रल पार्ट है, b है फ्रैक्शनल पार्ट। Then find the value of 1 minus b into p plus b, p plus b into 1 minus b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नोट करिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए जल्दी से। 7 + 4 √3 पावर n बराबर p + b है। सर आंसर 1 है। 1 ही आ रहा, सही है बेटा, वेरी गुड। आदित्य झा ने मैसेज में लिखा है और आप लोगों ने बताया सही है, 1 आंसर है। वही सेम प्रोसीजर है। देखिए क्लास में आप लोग की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक रहती है, एक टॉपिक की बताते भी आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जब कई टॉपिक का हो रहा है तो उसको ठीक से रिवाइज करिए, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस फिर टेस्ट में आते हैं और वहां डरने की जरूरत नहीं है। 7 + 4 √3 पावर n है p + b। ठीक है ना, p + b, इसको एक्सपेंड कर दिया आपने तो आया nc0 7 पावर n प्लस nc1 7 पावर n - 1 इंटू 4 √3 प्लस nc2 7 पावर n - 2 इंटू 4 √3 स्क्वायर। इस तरह से मिलेगा। ये एक टर्म ले लीजिए, b डैश ले लीजिए या f ले लीजिए, कोई भी ले ले, b डैश ले लिया जो कि 7 - 4 √3 पावर है। 7 - 4 √3 क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। कैलकुलेट करके देख लो, √3 होता है 1.7 इंटू 4 6.8, 7 - 6.8 0.2, 1.732 भी लिख लो तब भी ये क्या है, 0 और 1 के बीच में वैल्यू रहेगी। अब इसको एक्सपेंड किया तो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, हमें रूट वाले टर्म हटाने हैं तो दोनों को ऐड करो, तो p + b + b डैश कितना हो गया, अगेन 2 टाइम्स nc0 7 पावर n, nc2 7 पावर n - 2 4 √3 स्क्वायर, ऐसे मिल जाएगा। और ये सब इंटीजर है, ये एक इंटीजर वैल्यू आ गई है क्या, इवन इंटीजर है वैसे तो, इंटीजर हमें उससे मतलब नहीं है इवन आउट से यहाँ पर। अब फिर वही ये p इंटीजर क्वेश्चन लिखा, b फ्रैक्शनल वैल्यू है तो b + b डैश अगेन कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से 2, तो b + b डैश = 1, तो b डैश = 1 - b। हमसे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी गई, 1 - b इंटू p + b, तो 1 - b इंटू p + b का मतलब है b डैश इंटू p + b, b डैश ये है p + b ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये है 7 - 4 √3 पावर n इंटू 7 + 4 √3 पावर n, a - b इंटू a + b, a स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 - 4 √3 का स्क्वायर 48 पावर n, 1 पावर n कितनी वैल्यू आई, 1। कोई डाउट है इसमें किसी को, देख लीजिए। किसी को भी कोई भी डाउट है तो बताइए, नोट करेंगे इसको। और नेक्स्ट लिखेंगे इसमें बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। वैसे जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं बाइनोमियल पर, जेई एडवांस की अगर बात करें तो उसकी बात हो गई है लगभग। एनी इंडेक्स जो आता है वो आया भी है, तो जेई मेंस में आया है, पहले आया वो भी, अब इस पे भी नहीं आता है। पावर जो होता है n जो है नेचुरल नंबर्स के लिए, अभी तक जितने एक्सपेंशन हमने बाइनोमियल पढ़े, n क्या होता है, इंडेक्स जो है पावर वो नेचुरल नंबर होता है। लेकिन नेचुरल नंबर ना होकर निगेटिव इंटीजर हो जाए या रेशनल नंबर हो जाए तो कैसे एक्सपेंशन लिखते हैं वो यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर आप यही मेन दे रहे हैं और फिर रिवीजन करने की जरूरत हो तो इसको रिवाइज करने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एडवांस में कभी नहीं आया है आज तक, उसके सिलेबस में भी नहीं है, तो ये जेई मेंस में आप देख सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं। 1 + x पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, वैसे n नेचुरल नंबर होता है, 1 + nc0 मतलब 1 + nc1 × x + nc2 × x स्क्वायर अप टू ncn × x पावर n होता है, where n is नेचुरल नंबर। तो इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं, nc1 की वैल्यू कितनी होती है, n, nc2 की n × n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर nc3 n × n - 1 × n - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये होते हैं। ये अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं एक्सपेंशन को 1 + x raised to the power n,
ऐसे लिख लीजिए। अब ये जो है n कोई भी रियल नंबर हो अप्लीकेबल हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर में भी अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अब ये आगे जाके जीरो नहीं होगा। देखो इसमें नेचुरल नंबर होता तो क्या होता है, n-1 फिर n-2 फिर n-3 n-n भी आता। जैसे ही n-n आता तो उसके बाद का टर्म क्या हो जाती, जीरो, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स है। लेकिन ये कहां तक जाएगा, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ये अपने आप n टर्म तक ही रहेगा अगर n क्या होगा, नेचुरल नंबर, तो उसके आगे जाएगा ही नहीं, ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको nc1 लेकिन नहीं लिख सकते, क्यों, nc1 nc2 कब डिफाइंड होते हैं, जब n क्या हो, नेचुरल नंबर। ncr कब डिफाइंड है, n नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी n फैक्टोरियल वगैरह डिफाइंड होता है। ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने। अब ये सबके लिए वैलिड है। मान लीजिए 1 + x पावर -5 चाहिए, तब भी लिख सकते हैं। कोई कहे 1 + x पावर -5 का एक्सपोनेंशियल लिखो, क्या होगा, 1 + -5 × x प्लस -5 × -5 - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर -5 - 1 5 - 1 -5 - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब। सारे जाओगे इनफाइनाइट टर्म्स। एक बात का और ध्यान रखें, ये एक्सप्रेशन लगाने के लिए एक टर्म 1 होना चाहिए। ये तो x + y पावर n भी वैलिड है, x + y पावर n का भी नेचुरल नंबर हो तो पता है आपको। लेकिन यहाँ पे x + y पावर n होगा तो नहीं, x को पहले कॉमन लेना है, 1 प्लस हमेशा बनाना है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, 1 + 7x हो सकता है, 1 - 8x पावर कुछ हो सकता है, x की जगह कुछ दूसरी वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक टर्म 1 होना चाहिए। और दूसरा ये जो वैल्यू है ये हमेशा -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, तभी ये वैलिड है। या कहो mod x < 1 होना चाहिए। तो अगर 1 से बड़ा हुआ तो धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी और इंफिनिटी हो जाएगी। तो ये एक्सपेंशन कब वैलिड है, जब x वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, और ये इनफाइनाइट टर्म तक अब हम लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए, ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। इसी में एक और आपको बताएंगे, इसी से बना है 1 - x पावर -n। नोट कर लीजिए पहले ये 1 - x पावर -n। n यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर। मान लीजिए n 5 है तो 1 - x पावर -5 जैसे लिखा, -5 जैसे लिखा, 5 नेचुरल नंबर हो गया, 1 - x पावर -n उसका एक्सपेंशन क्या होगा, यही एक्सपेंशन लगाना है। बस n के प्लेस पे क्या लिखोगे, -n है, x के प्लेस पे क्या है, -x है, तो x की जगह -x लिखो, n की जगह -n लिखो। तो देखो ये पहला टर्म क्या बन जाएगा, 1 + -n × -x होगा, 1 + -n × -x। फिर सेकंड टर्म क्या बनेगा, n के प्लेस पे -n लिखो, -n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये -x का स्क्वायर। ऐसे आगे का टर्म आएगा -n - 1 -n - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू -x का क्यूब। ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 + n × x लिख सकते हैं। यहां से माइनस कॉमन लो, यहां से भी माइनस कॉमन लो, क्या मिलेगा, n × n + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल -x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ध्यान से समझिए, फिर लिख लीजिएगा, -n यहां से माइनस माइनस से प्लस हुआ nx, यहां से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हुआ n × n + 1, माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया। ऐसे देखो इसमें तीनों में से माइनस लोगे, काउंट माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस और 1 माइनस, यहां से क्या हो जाएगा, फिर से प्लस, ये हो जाएगा n × n + 1 × n + 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब अप टू इनफिनिट। n यहां क्या है, नेचुरल नंबर है, तो अब हम इसे nc1 वाले पार्ट में लिख सकते हैं। तो इसको आपको लिखना है nc1x। नेक्स्ट वाला ये बताइए क्या है, nc2 नहीं है, n + 1 c2 है, n × n - 1 नहीं है, n + 1 × n है, n + 1 c2 क्या आएगा, n + 1 × n + 1 - 1 n c अपॉन 2 फैक्टर। ये क्या है, n + 2 c3,
एक्स क्यूब है, ऐसे ये है 1 माइनस एक्स पावर माइनस n का एक्सपेंशन। ध्यान से समझिए, डायरेक्ट याद रखिएगा 1 माइनस एक्स दोनों निगेटिव है, यहाँ भी माइनस लिखा हो, यहाँ भी लिखा माइनस। जब मैं लिखूं 1 माइनस एक्स पावर माइनस 5 तो क्या लिखोगे 1 प्लस पहला टर्म nc1 है 5c1x, फिर दोनों में 1 1 ऐड करते जाओ 6c2x स्क्वायर 7c3x क्यूब, nc1 दोनों में 1 ऐड किया n+1c2 n+2c3, इनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे जो है वही यहाँ पावर है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है 3 है 3 है, और इनका डिफरेंस सेम है n-1। ऐसे अगर आपसे इस तरह पूछे x पावर 100 का कोएफिशिएंट बताओ क्या होगा, बताओ x पावर 100 ऐसे चलोगे तो यहाँ 100 आएगा, 3 है 3 है, डिफरेंस सेम आएगा 7 - 3 4 6 - 2 4, यहाँ क्या आएगा 104। ऐसे कोई भी टर्म बता सकते हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लें क्वेश्चंस, इस पर मैं आपको बताता हूं, नोट कर लीजिए पॉइंट्स, यही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नंबर 1 लिखें, फाइंड रेंज ऑफ एक्स फॉर विच एक्सपेंशन 8 plus x raised to the power 4/3 is valid. Find the range of x for which expansion 8 plus x raised to the power 4/3 is valid, जिसके लिए एक्सपेंशन वैलिड होगा। नोट कर लीजिए, फर्स्ट वन पहले पॉइंट लिख लें, फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन करिए। नोट कर लिया ना, ये करिए इसको, ये एक्सपेंशन किस x की वैल्यू के लिए वैलिड होगा, इसका एक्सपेंशन को कैलकुलेट कीजिए। एट प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 4/3, अभी आपको बताया था ये 1 प्लस एक्स पावर निगेटिव इंटीजर हो 2/3 है 4/3 है, कब वैलिड होता है, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है -1 से 1, लेकिन 1 होना चाहिए, यहाँ 1 नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे 8 प्लस एक्स पावर 4/3 को 8 कॉमन लो बाहर, 8 पावर 4/3 आ जाएगा, दैट इज 16, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 8 पावर 4/3। तो इसका एक्सपेंशन वैलिड कब होगा, जब x/8 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी -1 से 1, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी -8 से +8, यही रेंज है x की, जब ये एक्सपेंशन वैलिड हो, और एक्सपेंशन टू बी वैलिड। ठीक है, ये जो x/8 है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, जैसे कि 1 प्लस एक्स पावर n में होता है, तो x/8 -1 से 1, तो x की रेंज क्या आ गई -8 to +8। बोलिए कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 10 in 1 minus x power -8, find coefficient of x raised to the power 10 in 1 minus x raised to the power -8।
बनाइए सेकेंड क्वेश्चन। इसमें x पावर 10 का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना। अभी जो सेकंड एक्सपेंशन बताया था उसी पर है, 1 माइनस एक्स पावर माइनस n। सोमदत्त 1 नहीं है, x पावर 10 का कोएफिशिएंट। अभी क्या लिखा था हमने, 1 माइनस एक्स पावर माइनस n का एक्सपेंशन, उसको यूज करिए। 1 माइनस एक्स पावर माइनस n का क्या बताया था आपकी, 1 प्लस एन सी 1x प्लस फिर n प्लस 1 सी 2x स्क्वायर, ऐसे लगा ना इसको। 1 माइनस एक्स पावर माइनस 8 का क्या होगा, बताओ, 1 प्लस 8 c1x, फिर अगला टर्म क्या आएगा 9 c2x स्क्वायर, फिर क्या आएगा 10 c3x क्यूब। ये डिफरेंस हमेशा हर जगह सेम रहेगा। ऐसे ही अगर आपको x पावर 10 का चाहिए तो क्या होगा उसमें, बोलो, यहाँ 3 है, यहाँ 3, 2 2 1 1, तो 10 में क्या आएगा, यहाँ 10, और कितना डिफरेंस है 7 का, तो कोएफिशिएंट क्या हुआ बताइए, 17 c10। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 10 will be 17 c10 या 17 c7 भी बोल सकते हो इसे, NCR is equal to LCM minus RC। ये आंसर है, बताएं कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 100 in 3 minus 5x into 1 minus x power minus 2. Find coefficient of x raised to the power 100 in 3 minus 5x into 1 minus x power minus 2. यह है क्वेश्चन लिखा, 3 माइनस 5x इंटू 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2। इसके एक्सपेंशन में x पावर 100 का कोएफिशिएंट 3 माइनस 5x इंटू 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2, x रेस्ट टू द पावर 100 का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। करिए कैलकुलेशन। -197 भव्य आंसर आ रहा है, सही लग रहा है मुझे, फिर भी मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ। -197, वेरी गुड भव्य, सही है। देखो इसको एक्सपेंड करो वैसे, 3 माइनस 5x क्या होगा इसका एक्सपेंशन, 1 प्लस 2c1x, ठीक है ना, जैसे अभी बताए nc1x, ऐसे ही पहला टर्म बनाया 2c1x, उसके बाद तो आपको 1 1 ऐड करना है, 3c2x स्क्वायर, 4c3x क्यूब, 5c4x पावर 4। कहां तक लिखोगे, हमें चाहिए x पावर 100, तो x पावर 99 में क्या आएगा, यहाँ आएगा 99 और ये हो जाएगा 100। x पावर 100 में क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 100 और इधर क्या आएगा 101। ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि x पावर 100 है, ये बाहर भी तो कुछ मल्टीप्लाई है, 3 को जब x पावर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 100 आएगा। तो x पावर 100 का कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 100, देखिए x पावर 100 का कोएफिशिएंट क्या होगा, इस 3 को जब हमने x पावर 100 से मल्टीप्लाई किया तो वहां से आया 3 into 100 1c100, फिर इस x को किससे मल्टीप्लाई किया, x पावर 99, तो क्या मिलेगा -5 into 100c99 होगा। देखिए 3 into x पावर 100 मल्टीप्लाई, x को x पावर 99 मल्टीप्लाई करोगे, 101c100 क्या होता है, 101c1 के बराबर, इसकी वैल्यू 101,
-5 100 C99 किसके बराबर होगा 100 C1 के बराबर, इसकी वैल्यू 100। ये आ गया 303 -500 -197। ये आंसर आ रहा है। देखो उसी पैटर्न पे देखिए सॉल्यूशन और बताइए क्या टफ है क्वेश्चन बहुत। बताएं सभी लोग, किसी को और टफ लग रहा हो क्वेश्चन बताएं, कोई डाउट है इसमें।